ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य थ्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता अमृतम अश्नुते। देखिए, बात वही बात है, अलग अलग प्रकार से कही जा रही है। तो इस जन्म का मनुष्य का जन्म होता है, उसका कारण है ये तीनों गुणों का प्रभाव। और जन्म भी उनके कारण है, और जन्म के बाद जब जो जीवन हमारा चलता है वह भी उन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में चलता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन, तीनों गुणों के अतीत जब चले जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाहर चले जाते हैं, देहि देह समुद्भवान। तो ये सारे गुण, तीनों के तीनों गुण क्या होते हैं, एक साथ प्रभाव डालते हैं तो मनुष्य का जन्म होता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये इन तीनों गुणों के कारण ही जन्म मृत्यु जरा दुख है। इनके कारण ही जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा, दुख, सुख, ये सब इन सब का यही सब होते हैं। और जब मनुष्य इनके अतीत, इनसे आगे चला जाता है। अतीत शब्द का अर्थ होता है कि किसी स्थिति के पार चले जाना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इन तीनों गुणों के पार चला जाता है, जिसको हम गुणातीत भी कहते हैं, तब उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम उन गुणों के प्रभाव पर ध्यान दें, एक एक करके सारे गुणों को पहचानें। और जब गुणों का प्रभाव समझ में आना आरंभ होता है, तब ये धीरे धीरे समझ में आना आरंभ होता है कि कब किस गुण का प्रभाव अभी चल रहा है। और जब समय धीरे धीरे साधना करते करते मनुष्य को ये समझ में आना आरंभ होता है कि ये गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर चल रहा है और अब नहीं चल रहा। तो जब ये नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में पहुंचने की शुरुआत होती है, तब वहां से हम आगे समझना शुरू करते हैं कि भगवान की परमानंद की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो भगवान यहाँ पर ये मार्ग बता रहे हैं कि कैसे परमानंद को प्राप्त किया जाता है। जब तक हम तीनों गुणों के पार नहीं जाएंगे, तब तक परमानंद की स्थिति का कोई आरंभ नहीं हो सकता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।